नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हम इस प्रोग्राम में डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ होंगी डॉक्टर सीमा शाही जी। तो ये लाइव प्रोग्राम होगा और इस लाइव प्रोग्राम में आप ज़रूर जुड़ सकते हैं और भाग ले सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो डॉक्टर सीमा शाही जी पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुकी हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हमारे साथ डॉक्टर सीमा शाही जी जुड़ चुकी हैं। हेलो जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी थैंक यू सो मच शर्मिला जी। तो डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में जो हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में और दोस्तों को बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080। तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि डायबिटीज क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है? देखिए, डायबिटीज जिसको कि हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं मधुमेह, जिसको हम शक्कर भी बोलते हैं या मधुमेह बोलते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि आपके रक्त में शुगर का ज्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि आपके खून में शुगर के लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं जी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो भी कुछ खाते हैं आपका वो आपके बॉडी में जाके टूटता है, आपके पेट में जाता है, उधर से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जाता है। तो जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया वो टूट के ग्लूकोज बन जाता है। तो ग्लूकोज पेट से फिर आपके ब्लड में आ जाता है और उसको इंसुलिन की जरूरत होती है आपके अलग अलग शरीर के सेल्स में जाके एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन की कमी है या आपकी बॉडी इंसुलिन जो बनी हुई है उसको पहचान नहीं पा रही, जिसको कि हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ऐसी स्थिति में आपको धीरे धीरे करके आप डायबिटीज के या मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। जी 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 जी। डॉक्टर सीमा शाही जी, डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? कि कई बार पता ही नहीं होता कि मेरे को डायबिटीज शुरू हो गई है और हम ध्यान नहीं देते हैं। शर्मिला जी, ज्यादातर केसेस में डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। जी मैम। आपकी बॉडी को दीमक की तरह खा रही जी। कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि आपको अपने कुछ फैमिली मेंबर्स में देखना है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में डेथ है, मधुमेह से पीड़ित हैं लोग, या आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है डायबिटीज से, है ना। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशंस या अपने टेस्ट जल्दी कराने शुरू कर देने चाहिए। अदरवाइज जो कुछ परसेंटेज लोगों में लक्षण पाए जाते हैं तो उसमें होता है कि भूख ज्यादा लगती है, वजन का गिरना, प्यास ज्यादा लगना या पेशाब बार बार आना, है ना, और कमजोरी फील करना, हमेशा आप बहुत ही टायर्ड फील करते हो, आपको हमेशा प्यास लगे जा रही है, या कोई छोटी सी भी चोट लगी है, छोटा सा भी घाव हुआ है, उसको हीलिंग में बहुत टाइम लग रहा है। जो एक छोटी सी चोट लगी है 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी हीलिंग नहीं हो रही है ना। तो इस तरीके के अगर आपको लक्षण मिल रहे हैं और खासकर फीमेल्स में अगर उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो माहवारी है, उसमें भी बहुत चेंजेस आ जाना, यानी कि फ्लक्चुएटिंग हो रही है, कभी किस तरीके से आ रही है, महीने पे टाइम पे महीना नहीं आ रहा आपका, है ना, आगे पीछे करके हो रहा है, या माहवारी बढ़ रही है, तो वो भी कुछ फीमेल्स में लक्षण हो सकते हैं कि जिससे कि आपको ये पता चले कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर सीमा शाही जी, क्या इनमें से एक या दो लक्षण हो तो भी हम सोच सकते हैं कि डायबिटीज होगी? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे ही लक्षण आएंगे। आप मेजरली अगर आप देख लीजिए 3 P's, अगर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यानी कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, या अगर आप देख रहे हैं कि आजकल आपको रात में उठ के, आजकल का नहीं मौसम में सोचो, ये जनरली बोल रही हूँ कि अगर आपको रात में उठ के 2-3 बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, या
आपको बहुत प्यास लग रही है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, या बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना ज्यादा खा रहे हैं पर फिर भी आपका वजन गिर रहा है, तो ये कुछ लक्षण बहुत जरूरी हैं, क्योंकि स्पेशली ज्यादा भूख लगना और उसके बावजूद आपका वेट लॉस होना। तो अगर ये सब चीजें आपको देखने में मिल रही हैं तो आपके दिमाग के एंटीने खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं आप धीरे धीरे करके डायबिटीज के शिकार तो नहीं हो रहे। जी डॉक्टर साहब। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज लेकर हाजिर है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। ये लाइव प्रोग्राम है और अभी समय की बात करूं तो 3:07 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी, और लाइव प्रोग्राम में है तो आप कॉल कर सकते हैं। डायबिटीज से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं, उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा, अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत सारे लक्षण बताए हैं डायबिटीज़ के कि ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज़ बिना लक्षणों के भी हो जाए? मैंने आपको सबसे पहले यही बोला शर्मिला जी कि 70 से 80% या उससे भी ज्यादा लोगों में कोई लक्षण नहीं पाया जाता। अच्छा। लक्षण, हाँ, तो मैंने बोला ना कि इट इज बेसिकली अ साइलेंट किलर, कि आपको बिल्कुल भी कोई लक्षण नहीं मिलेगा। तो ये लक्षण हो सकते हैं पर बहुत चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप एसिम्प्टोमेटिक रहें, आपको कोई लक्षण ना हो। इसलिए आपको फैमिली हिस्ट्री पर ध्यान देना है कि अगर घर में किसी को डायबिटीज है, और आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स अपनी हर साल इन्वेस्टिगेशंस करानी जरूरी है, अपनी ब्लड टेस्ट कराने जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आफ्टर 30 फिर आप 2-2, 3-3 साल के उपरांत में अपना टेस्ट करा सकते हैं। पर अगर आप प्री डायबिटिक भी आ जाते हैं या कुछ है, तो आपको हर साल अपने ब्लड टेस्ट कराने अति आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, मतलब डायबिटीज होने के मुख्य कारण एक तो आपने बताया जेनेटिक हो सकता है ना, कि अगर आपके परिवार में फैमिली में है तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन क्या ये बीमारी लोग कहते हैं मीठा खाने से होती है, वाकई में मीठा खाने से होती है या इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं? देखिए, डायबिटीज जो है, आपने पहले सवाल में एक और सवाल डाला था कि कितने टाइप की होती है। तो ज्यादातर टाइप 1 और टाइप 2 है। अदरवाइज अब अगली नई क्लासिफिकेशंस के अनुसार और भी कई टाइप्स हैं, लेकिन मैं उसको अभी आज पहले सेशन में उसको कंफ्यूजन नहीं करना चाहूंगी। तो बेसिकली 2 टाइप की हो गई, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो ऑटो इम्यून है, यानी कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी वाला सिस्टम है, वो खुद ब खुद आपकी बॉडी के उन सेल्स को मार रहा है जिनसे कि इंसुलिन सिक्रीट होती है। तो वो खुद ही उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर ऑटो इम्यून होती है, जिसमें कि आपकी बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो रही। और टाइप 2 में ऐसा होता है, टाइप 2 ज्यादातर ओल्डर एज में होती है, ज्यादातर ओबीज लोगों में होती है जिन्होंने थोड़ा मोटापा हो चुका है। जेनेटिक नहीं है, लेकिन अगर फैमिली में ओबेसिटी है, फैमिली का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो काफी हद तक चांसेस हो जाते हैं कि आप भी इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इसका मेजर कल्प्रिट है वो है इंसुलिन, जो आपका ग्लैंड पैनक्रियाज है उससे सिक्रीट होता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम है, या शरीर में इंसुलिन नहीं सिक्रीट हो रहा, या आपकी बॉडी इंसुलिन को पहचान नहीं रही है, जिसको कि हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ऐसी स्थिति में आपको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। जी डॉक्टर सीमा शाही जी, मैम डायबिटीज की जांच कैसे की जाती है और कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं इसमें? देखिए, आपको ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। आप अपनी ब्लड शुगर खाली पेट वाली करा के देख लीजिए, और साथ साथ अपना 3 महीने वाली HbA1c, इसको कि हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये 2 टेस्ट अगर आप करा के देख लेते हैं तो काफी हद तक आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है जी। तो उसके लिए आपको थोड़ा नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि खाली पेट अगर आपकी शुगर लेवल 100 के नीचे रहती है तो दैट इज आइडियल ब्लड शुगर लेवल,
कि आपको बिल्कुल भी डायबिटीज की शिकायत नहीं है। जी। अगर आपकी खाली पेट की ब्लड शुगर 100 से 125 तक रहती है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हो। शर्मिला जी, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगी कि डायबिटीज एकदम नहीं होती है, इसको होने में बहुत समय लगता है। उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी है प्री डायबिटीज। तो प्री डायबिटीज नाम की चीज होती है जिससे कि उसके बाद भी 8 से 10 साल के समय के बाद आपको ओवरटली डायबिटीज होती है। तो आपके पास बहुत समय होता है कि अपने आप को बचा सके पूर्ण रूप से डायबिटिक होने से पहले। जी। तो अगर आपकी फास्टिंग वाली ब्लड शुगर 100 से 125 तक रहती है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हो। अपने आप को वहीं पर संभाल लो, अभी बहुत समय है आपको डायबिटिक होने के लिए। अगर आपके खाने पीने के बाद 2 घंटे बाद वाली आपकी शुगर लेवल अगर आपकी 140 तक है, तो अगेन इट इज द आइडियल ब्लड शुगर लेवल। अगर 140 से 199 तक है तो आप प्री डायबिटिक की रेंज में आ रहे हो जी। और अगर 200 से ऊपर है तो इसका मतलब अब आप डायबिटिक हो गए हो जी। इसी तरीके से आपकी 3 महीने वाली जो शुगर है, अगर 5.7 से 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटिक हो। 5.7 के नीचे नीचे है तो बिल्कुल जी जी, तो मतलब आप डायबिटिक। जी डॉक्टर साहब यहाँ पे जैसे आपने बताया कि प्री डायबिटीज, तो क्या जो लोग प्री डायबिटीज में आ जाते हैं तो अपना मीठा वगैरह खाना बंद कर देंगे तो उनको राहत मिलेगी और वो डायबिटीज तक नहीं पहुंचेंगे, या फिर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? सबसे पहले अपना वजन घटाओ। अच्छा। अगर आप अपना प्री डायबिटिक व्यक्ति अपना 8 से 10 किलो वजन घटा लेगा तो वो डायबिटिक नहीं होगा जी। 90% चांसेस है कि प्री डायबिटिक से वो नॉर्मल पे आ जाएंगे जी। ठीक है। और जहाँ तक आपने कहा कि जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं क्या उनको डायबिटीज होती है, तो ऐसा नहीं है शर्मिला जी। आप किसी भी चीज का सेवन अगर ज्यादा करेंगे, आप मीठा खाना कम कर सकते हैं, पर ये सोचो कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज हो रही है, ये एक गलत धारणा है जी। तो यानी कि मीठा खाने से ही डायबिटीज नहीं होती, उसके भी कई कारण हो सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और अपनी दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी। नहीं, दवाइयाँ शुरुआती तौर पे लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो बहुत हद तक डायबिटीज होने से बच सकते हैं। मैंने यही बोला था कि किसी भी चीज को, भले ही आप अमृत को भी अगर ज्यादा लेते हैं तो वो भी नुकसान कर सकता है। पानी भी ज्यादा पीते हैं तो आप उल्टी कर देंगे। तो किसी भी चीज को ज्यादा लेने से वो नुकसानदायक हो सकती है। इसी तरीके से मीठा भी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो नुकसानदायक है, लेकिन मीठा भी अगर आप एक बैलेंस में लेते हैं तो वो भी आपको नुकसान नहीं करेगा। बेसिकली कट डाउन करने हैं तो कार्बोहाइड्रेट करने हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ मीठा नहीं है, आपका अनाज भी कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कुछ सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो आपको कुछ भी करके अपनी कैलोरी डेफिसिट करनी है, कैलोरी की मात्रा कम करनी है, शुगर भी कम खाना है और अपना वजन लूज करना है। यू हैव टू लूज योर वेट। अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक डायबिटीज होने से बच सकते हैं, या अगर आपको डायबिटीज हो भी गई है तो आप रेमिशन में जा सकते हैं, रिवर्सल में जा सकते हैं जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज लेकर हाजिर है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डायबिटीज की कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, आप कुछ भी सवाल या समाधान जानना चाहते हैं, या कुछ शिकायतें हैं डायबिटीज जैसे बीमारी से कि एक मुझे ही क्यों हो गई है, या मेरे परिवार में ही सभी को क्यों है, या फिर इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। उन सवालों का जवाब लीजिएगा और इस प्रोग्राम में फ़ोन कीजिएगा। अभी 3:17 हो चुके हैं और अभी ये लाइव प्रोग्राम है जी। डॉक्टर साहब, क्या डायबिटीज़ का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज कंट्रोल करी जा सकती है, मरीज डायबिटीज के रेमिशन में जा सकते हैं, और ये कहना कि डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, जो आजकल बहुत ज्यादा धारणा हो गई है कि डायबिटीज रिवर्सल है, इतने दिन में ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा,
ये सब गलत है, दिस इज अ मिथ। डायबिटीज रिवर्सल नहीं, पर डायबिटीज रेमिशन हो सकती है। रेमिशन से मेरा मतलब है कि अगर आपकी 4-5 साल तक कोई दवा नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, और उसके बावजूद आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल पर रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज रेमिशन होना। तो वो होना पॉसिबल है, पर डायबिटीज को रिवर्सल करना दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं उसको कहूंगी कि रिवर्सल अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो या फिर अभी बिल्कुल न्यूली डायबिटिक हो, बहुत हल्के ही आपके लेवल्स बढ़े हैं, तो हो सकता है कि आप रिवर्सल में आ जाओ। अगर आप एक अच्छा वेट लॉस कर लेते हो, अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो, अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, माइंडफुल ईटिंग, एक्सरसाइज करते हो, तो हो सकता है। ज्यादातर अमूमन लोगों में डायबिटीज कंट्रोल करी जा सकती है। जी, बहुत ही अच्छा। दोस्तों, आप सुन रहे हो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे स्वस्थ गुड़गांव। अभी आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं, डायबिटीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर सीमा शाही जी। अभी फ़ोन करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। तो जो 98 73 वाला नंबर है उस पर डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आप 88 00 47 50 80 पे ही फ़ोन करेंगे और फिर अपने सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर सीमा शाही जी, डायबिटीज़ मरीजों को अपनी डाइट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हम प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं, या जिनको डायबिटीज़ हो चुका है उनको? शर्मिला जी, अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कीजिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खासकर। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब हो जाता है कि वाइट मटेरियल, वाइट शुगर, वाइट मैदा, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, इन सब चीजों की मात्रा कम कीजिए। यू में एड ऑन टू, आप ऐड कर सकते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अगर आप आटा नहीं खाते हैं, मैदा नहीं खाते हैं, उसकी जगह आप ज्वार है, बाजरा है ना, इन सब चीजों का थोड़ा, जैसे सर्दी में तो हम बाजरा खा लेते हैं, तो इन सब चीजों का सेवन थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं। या आप दलिया मतलब जिसमें कि जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बहुत रिफाइंड नहीं है, तो आप दलिया खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी आटा नहीं खा सकते हैं या बिल्कुल भी व्हाइट राइस नहीं ले सकते हैं, पर उसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर, है ना। व्हाइट ब्रेड को कम कर दीजिए। तो अपना जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसको जुबान पर लेते ही आपकी ब्लड शुगर एकदम स्पाइक पर जाती है, तो वो सब चीजों को आपको धीरे धीरे करके कम करना है, बंद नहीं करना है। जो व्यक्ति 25, 30, 40 साल तक आटा, गेहूं का आटा और रोटी खाता है, अगर मैं आज उसको कह दूं कि आप ये बंद कर दो, तो ये मेरी बेवकूफी होगी, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। जी, पर आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं जी। तो वो कम कीजिए। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ाइए खाने में, यानी कि दालों का सेवन करना, स्प्राउट्स लेना, खूब सारी वेजीज, सब्जियां। अब इन सर्दियों में इतनी सब्जियां हैं कि आप सब्जियों के ऊपर पूरी तरीके से अपने आप को डिपेंडेंट कर सकते हैं। तो खूब सारी सब्जियां खाना, साग खाना, आप थोड़ा सा घी भी खा सकते हैं, बशर्ते कि आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आप उस घी को हजम कर सकें, है ना। तो आपकी रोटी की जो नंबर ऑफ रोटीज है वो आपकी कम हो सकती है। आप नॉर्मल आटे में चने का आटा मिक्स करके, सोया का आटा मिक्स करके, ये सब मिक्स करके आप एक अपने लिए आटा तैयार कर सकते हैं, है ना, जो जिससे आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम मिलेगी, प्रोटीन का सेवन ज्यादा होगा। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो अंडा, चिकन, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीजें अगर आप अपनी डाइट में करते हैं, रखते हैं और वेल हाइड्रेटेड रहते हैं, यानी कि पानी, पेय पदार्थ अच्छे से लेते हैं, तो आप अपनी डाइट को एक बैलेंस वे में लेते हैं, तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। जी, तो क्या मैम, जो आपने डॉक्टर साहब ये डाइट जो बताई है, अगर हम ये डाइट लेते हैं तो अगर हमारी दवाइयाँ चल रही हैं तो कम हो सकती हैं, या उन दवाइयों के साथ में बैलेंस बना रहेगा? एटलीस्ट दवाइयाँ बढ़ेंगी नहीं। जी जी जी, क्योंकि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। धीरे धीरे करके आपके जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास के, वो
डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, वो खत्म ही हो रहे हैं। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, जिसमें कि फाइबर की मात्रा बढ़ा दी, आपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दी, और आप दवाइयां ले रहे हैं, तो हो सकता है, बहुत चांसेस हैं, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कि आपकी दवाइयां जो बढ़ती हैं एज के अनुसार धीरे धीरे, आप उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और लेकर हाजिर है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि शुगर की बीमारी के बारे में। और हमारे साथ प्रोग्राम में है शुगर के स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर सीमा शाही जी हैं, जो कि हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो शुगर की बीमारी के पेशेंट हैं, क्या वो फल खा सकते हैं, और कौन से ऐसे फल हैं जो कि उन्हें अपने खाने में नहीं यूज़ करने चाहिए, नहीं तो उनको और दिक्कत हो सकती है? हाँ, ये धारणा कि शुगर के पेशेंट्स फल नहीं खा सकते, ये एक गलत धारणा है। शुगर के पेशेंट्स फल खा सकते हैं, पर एक बैलेंस्ड वे में। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई भी फल है तो 2-3 फल एक बारी में एक दिन में खा लें, ऐसा नहीं है। बेस्ट है कि दिन में एक फल खाएं, चाहे आप एक एप्पल ले लें, चाहे एक अमरूद ले लें, चाहे एक संतरा ले लें, चाहे 2 पांख आप पपीते की खा लें। आप गर्मी के मौसम में आम भी खा सकते हैं, वो भी आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आपको हर चीज बैलेंस्ड वे में लेनी है। तो आप फल सारे खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान जो रखने वाला है वो चीकू, केला, अंगूर, थोड़ा आम पर भी, कि बहुत ज्यादा नहीं खाना। और ये तरबूज, क्योंकि तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो आप एक पाक ले सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। तो आप इन सब फलों को का सेवन थोड़ा कम कीजिए, और बाकी फल, अमरूद हुआ, सेब हुआ, इन फलों को आप आराम से, पपीता हुआ, नाशपाती हुई, तो ये सब फल आप आराम से ले सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना होता है कि जामुन और अमरूद खाने से डायबिटीज कम होती है। क्या ये सच में है या कोई धारणा है? नहीं, ये धारणा नहीं है, ये एक ट्रूथ है कि कम तो नहीं कहूंगी, लेकिन शुगर लेवल्स आपकी और बैलेंस रहेगी जितने पे है। और जिनकी बिल्कुल बिगनर्स हैं तो उधर फर्क भी पड़ सकता है। तो आप ले सकते हैं इन फलों को। इन फलों को लेने में आपको किसी चीज का डर नहीं। जी, हमारे साथ रामकिशन जी जुड़े हैं। हेलो हेलो, नमस्ते शर्मिला जी। जी नमस्ते रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी अच्छी बातें बताई जी, और सब हमें अपने जीवन में तो अपनाना चाहिए। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि जैसे जी मैं चीनी बिल्कुल यूज नहीं करता जी, सिर्फ गुड़ में चाय पीता हूँ, गुड़ के साथ ही दूध लेता हूँ, खाना खाने के बाद गुड़ ही खाता हूँ, और कोई चीज यूज नहीं करता मैं। तो बाकी शुगर उगर सब मेरी नॉर्मल है, तो इसमें मेरी अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चीनी और शुगर में कुछ फर्क है? अगर चीनी हम छोड़ दे बिल्कुल और गुड़ का यूज करें तो? देखिए, मीठा तो मीठा ही है। मैंने अभी बोला कि व्हाइट शुगर, व्हाइट राइस का थोड़ा परहेज कीजिए। गुड़ आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गुड़ लेंगे तो वो भी नुकसानदायक है। तो आप मिनिमम अमाउंट, ज्यादा नहीं ले तो मैं तो एक बार सुबह चाय पीता हूँ गुड़ की, बस 30 ग्राम। फिर रामकिशन जी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े गुड़ का सेवन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी आप कह रहे हैं कि आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल है। अच्छा, और एक भी जैसे अपना व्हाइट नमक है, आयोडाइड साल्ट होता है, और या अपना सेंधा नमक, इनमें से कौन सा सही रहता है? एक सेंधा नमक आता है, नहीं, ये एक बहुत गलत धारणा स्टार्ट हो गई है कि लोग सेंधा नमक सोचते हैं कि लिया जाए। ये बहुत गलत है। आप नॉर्मल रूटीन का जो नमक आता है, गवर्नमेंट ने उसको आयोडाइज करके
हमारे लिए ही आयोडाइज कराया गया है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रूटीन का आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेंगे तो आप थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएंगे। तो सेंधा नमक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, नमक की मात्रा कम कीजिए, लेकिन नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट का सेवन कीजिए। जी 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 जी, चलो बहुत अच्छा आप बता रहे हैं और बड़ा अच्छा, सभी बातें बहुत अच्छी लगी आपकी। नमस्ते जी, थैंक यू रामकिशन जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज है 15 जनवरी 2026। समय की बात करूं तो 3:28 हो चुके हैं। डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। तो आप कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिए। अगर आपको भी डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, आपको डायबिटीज़ है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो अभी आप कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, तो क्या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज, योग और नींद ये डायबिटीज़ पर असर डालती हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत कम नींद आती है, कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, और कुछ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो कहते हैं हम थक जाते हैं। तो क्या सही होगा इसमें? सबसे पहली चीज है, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज द बेस्ट की टू सक्सेस। हर चीज एक बैलेंस में, एक मॉडरेशन में करनी जरूरी है। ना तो ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, ना ही कम एक्सरसाइज करनी है। एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में 5 दिन मिनिमम आपको 40 मिनट से लेके 1 घंटे की एक्सरसाइज करिए मॉडरेट इंटेंसिटी की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आप वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, आप जिस भी तरीके या कुछ भी गेम खेलते हैं, आप जिस भी तरीके की एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 5 दिन आपको करनी बहुत जरूरी है। और उसमें से हफ्ते में दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। तो इतनी एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है, इससे ज्यादा और इतनी एक्सरसाइज करने से आपकी डायबिटीज में फर्क पड़ेगा। एक चीज बोलते हैं कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम है तो अपने बॉडी के मसल्स को अच्छे से बिल्डअप कर लो, ताकि जितना भी शुगर है ब्लड का वो आपके मसल्स में एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो शुगर आपके मसल्स में जाएगा और यूटिलाइज हो जाएगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे। तो मसल बिल्डअप करना, एरोबिक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके शुगर की लेवल कम रहेंगे। और नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप पूरी तरीके से नींद नहीं लेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो फिर आपके शुगर लेवल बढ़ने का खतरा हमेशा रहता है। जी जी डॉक्टर साहब, जी बहुत ही अच्छे से बताया आपने कि नींद लेनी जरूरी है और बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है, एक्सरसाइज वगैरह का भी। जी मैम, अभी बोलने लगे हैं कि छोटे बच्चे और किशोर, इसमें भी डायबिटीज बढ़ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? लाइफस्टाइल। जी मैम, एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं सर? नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते। द्वारका भरथर से बोल रहा हूँ जी। नाम क्या है सर आपका? मुकेश। जी मुकेश जी, कहिए क्या सवाल आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका पता कैसे चलता? हमने तो कभी चेक ही नहीं करवाया, शुगर ये कुछ भी। जी मुकेश जी। मुकेश जी नमस्कार जी। आपको अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। ये मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने ये बोला है कि 30 की उम्र के बाद रूटीन में हर साल अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें कि आपकी ब्लड शुगर जरूर जांच हो, और अगर वो नॉर्मल है तो आप हर साल कराएं, और अगर वो नॉर्मल नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके, वो जैसे भी आपको बोलते हैं 6 महीने में जी या जी, किसी भी तरीके से, तो आप कराएं। तो 52 की उम्र होगी जी, कभी चेक ही नहीं करवाया 52 साल में। हाँ, तो मैंने बोला कि जो शक्कर की बीमारी है, जो शुगर की बीमारी है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, ये एक साइलेंट किलर है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। और अगर कोई सिम्टम है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, या रात में उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या भूख ज्यादा बढ़ गई है, तो इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो जरूर कराइए टेस्ट।
टेस्ट कराएंगे सर, तभी पता चलेगा। जी जी, थैंक यू मुकेश जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी नमस्ते। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और बहुत सारे सवाल हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो अगले बृहस्पतिवार को फिर से लाइव करते हैं और ज़रूर इन सवालों का जवाब लेते हैं आपसे, और हमारे श्रोता भी इंतजार करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और हमारे साथ प्रोग्राम में थी डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। और ये प्रोग्राम हर बृहस्पतिवार को आता है 3 बजे, तो आप 3 बजे प्रोग्राम में जुड़िएगा, अपने सवालों के जवाब लीजिएगा और डायबिटीज़ की जानकारी लीजिएगा। आपकी कुछ भ्रांतियां हैं, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप दवाइयों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप खाने पीने के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ज़रूर इस प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा और अपनी समस्याओं का समाधान लीजिएगा। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इसका फीडबैक दे सकते हैं, अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं डॉक्टर साहब जी के लिए, और उसके लिए हमारा नंबर होगा 9958941408, यानी 9958941408। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।